अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग है जनाब बच्चों की हेल्थ और सेहत के बारे में। ये बच्चे जनाब हम लेके आए हैं आज पार्क में, और इनके जो स्कूलों की सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे मुल्क में तकरीबन जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल भी जो हैं प्राइमरी की सतह तक या गवर्नमेंट की सतह तक, इन तमाम स्कूलों में खेल के कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है, ख़ासकर प्राइवेट स्कूल तो तकरीबन कोई 5 मरले में है, कोई 10 मरले में है, कोई कनाल में है, इससे ज़्यादा बहुत कम है। और बड़े बड़े स्कूल जो ब्रांड स्कूल हैं उनके भी जो सिटी एरिया में स्कूल हैं उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है और उनकी कोई हेल्थ एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। बच्चों के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, खेल कूद के बारे में बिल्कुल उनका कोई प्रोग्राम नहीं होता। अब इन प्राइवेट स्कूलों को बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और तमाम वालिदैन जिनके बच्चे ये 5 मरला 10 मरला गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खेल कूद में हिस्सा लें। और जब तक वो खेल कूद में हिस्सा नहीं लेंगे वो कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो ज़हनी अमराज से भी बच के नहीं रह सकेंगे। वो जब मैट्रिक FA BA में तक पहुँचेंगे तब तक ये बच्चे कई किस्म के ज़हनी अमराज का शिकार हो जाएंगे। तो इनकी खेल कूद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे किसी ग्राउंड का हिस्सा बने और वहाँ पे वो अपनी एक्टिविटीज़ करें। तो प्राइवेट स्कूलों को अगर उनके पास सहूलियात नहीं है ग्राउंड की, तो उनको जो ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद हैं, प्राइवेट ग्राउंड है बहुत सारी जगहों पे, ऐसी जगह पे बनाए हुए, यहाँ पे एक इलाका है उसमें एक शख्स ने प्राइवेट ग्राउंड बना रखा है क्रिकेट के लिए, वहाँ पे वो अपना टाइम ले सकते हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं वहाँ पे बाकायदा मंथली वो टाइम ले सकते हैं ग्राउंड के लिए, क्योंकि बच्चों की सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खेल कूद का हिस्सा हों। और जब बच्चे खेलते नहीं हैं तो उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं होती। अब ये ग्राउंड सरकारी हैं तो सरकारी ग्राउंड के लिए उनको को मंथली अगर फ़ीस पे करनी पड़े तो भी बच्चों की सेहत के लिए वो इन ग्राउंड का हिस्सा बने और बाकायदा स्कूल में अपनी खेल कूद की टीमें बनाएं, क्रिकेट की टीमें बनाएं, हॉकी की टीमें बनाएं, फुटबॉल की टीमें बनाएं और दूसरे स्कूलों के साथ कंपटीशन करें। इस तरह ये बच्चों का जो सेहत वाला मामला है, खेल कूद वाला मामला है, वो हल हो जाएगा और आपको आने वाले दौर में बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब हो सकते हैं। जिस तरह के तहमीना लगाया जाता है कि पाकिस्तान अगर रेगुलर फुटबॉल में कोशिशें जारी रखे तो 50 साल के करीब जाके वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकता है। उसकी वजह यह है कि ग्रास रूट लेवल पे किसी किस्म की टैलेंट को तलाश नहीं किया जाता। क्या हमारे अज़ा काम नहीं करते? सबसे मजबूत लोग ये हैं जो एशियन लोग हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर पैदा होते हैं, यहाँ पे क्रिकेटर पैदा होते हैं, यहाँ पे हॉकी के खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। तो क्या फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं पैदा हो सकते? फुटबॉल के खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो तबाह हो गया और जो बाकी बचा है उसमें खेल कूद का हिस्सा ही नहीं रहा। और ये जुल्म है, ये जुल्म बहुत बड़ा जुल्म है कि ये बच्चे 40-50 की उम्र में जाके बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। इनके पास कोई सहूलतें अवेलेबल नहीं है खेल कूद के लिए। तो खुदा के लिए प्राइवेट स्कूल जो हैं इस तरह की सुस्त कौमें मत पैदा करें। ये खेल कूद के लिए बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम करें। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबल हैं, आने वाले वक्त के लिए ये मुल्क की बागडोर संभालेंगे। अब ये जो तमाम स्कूल हैं इनमें जो हेल्थ की, बच्चों की हेल्थ के बारे में ख़ासकर ज़हनी नशोनुमा के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। मैं ये तहरीक चलाना चाहता हूँ कि तमाम प्राइवेट स्कूल अगर उनके पास सहूलतें अवेलेबल नहीं है तो उनके पास कम अज़ कम दिमाग हैं, वो फ़ीसें निकलवाने के लिए हर 2 महीने के बाद वो कोई ना कोई नया जुगाड़ लगा लेते हैं। कभी पेपर के चक्करों में, कभी न्यू असाइनमेंट्स के चक्कर में, कभी कौन से और उसमें वो बच्चों को जनाब क्लास से बाहर निकाल देना, बच्चों को इधर उधर करके किसी न किसी शक्ल में वो अपना
तमाम सिस्टम बरकरार रखते हैं। तो यूँ उनको चाहिए कि वो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, उनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद का भी कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करें। इसी तरह ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, गुजरांवाला में कायदे-ए-आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल के अंदर इतनी स्पेस मौजूद है कि इर्द गिर्द के इलाके के लोगों या स्कूलों के लिए अगर वो स्पेस खोलें तो 2 से 3 ग्राउंड अंदर अवेलेबल हो सकते हैं और वहाँ पे टाइमिंग के बेस पे बच्चों को खिलाया जा सकता है। और दीगर स्कूल जो हैं वो भी वहाँ पे टाइम ले सकते हैं, ये उनका हक है, उनका राइट है। वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे ये बना स्कूल है, लेकिन वहाँ पे दूसरे लोगों की एंट्री मना है। और ये नाइंसाफ़ी है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है इस शहर के बच्चों के साथ, इस मुल्क के बच्चों के साथ और इर्द गिर्द के इलाके के लोगों के साथ। और दूसरा इम्तियाज़ी सलूक है। इम्तियाज़ी सलूक इसलिए है कि आप एक ऐसी कैटेगरी पैदा कर रहे हैं जो अफसर बनती है और एक ऐसी कैटेगरी बन रही है जो गुलाम पैदा करती है, और गुलामी किसी सूरत में कबूल नहीं हो सकती। इसलिए ये जो इस तरह के स्कूल हैं बड़े बड़े, इन स्कूलों में दीगर स्कूलों के बच्चों को भी खेलने की अपने टाइम पे इजाज़त होनी चाहिए। बेशक कि वो आउट ऑफ टाइम दे दें, अपने स्कूल टाइम ना दें, लेकिन वो इतनी ज़मीनें काबू करके बैठे हुए हैं। ये ज़मीनें इस मुल्क के बच्चों की हैं, इस मुल्क की हैं, और ये बच्चे इस मुल्क के बशिंदे, इस मुल्क के आने वाला मुस्तकबिल हैं और इनको इन जगहों पे खेलना चाहिए। और याद रखे, आपको बांग्लादेश हर हाल में याद रहना चाहिए। अगर आप लोग इस मुल्क के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो ये बच्चे बाहर निकलेंगे अपने हक के लिए, और ये वो हर चीज़ तय बाला कर देंगे क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इनको खेल कूद का मैदान नहीं मिल रहा। मैंने 2013 में इसी जगह पर, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, एक मकामी MPA के साथ मीटिंग की थी और उससे अहद लिया था कि इसी पार्क में हम खेलने के लिए बच्चों के लिए जो है ना जगह मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सा दफ़ा बच्चों के साथ मारपीट हुई, खेल कूद के लिए लोगों को निकाला गया, बल्कि बच्चों से पैसे लेके खेलने दिया गया। किसी टीम से 1000, किसी टीम से 2000 रुपया लेके उनको इस जगह पे खेलने का मौका दिया गया, और ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यानी 2013 से लेके आज तक इस इलाके के इर्द गिर्द के लोगों को तकरीबन 10 किलोमीटर राउंड अबाउट कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के पास। ये जो बच्चे किस पार्क में खेल रहे हैं, ये इनको कोई भी किसी वक्त आके जनाब कान से पकड़ के बाहर निकाल देगा, ठीक है, या इन्होंने किसी के साथ मेल मिलाप करके यहाँ पे खेल रहे हैं। दूसरी सूरत में इनको किसी शक्ल में यहाँ पे खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती, खासकर क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह। ये जुल्म है, और मैं फिर कहता हूँ कि ये जुल्म लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तहरीक चलेगी और तहरीक इनको रोंद डालेगी। ये जो बड़े बड़े स्कूल इतनी ज़मीनें काबू करके बैठे हुए हैं, इनको दूसरे स्कूलों के लिए इंसानियत की नाते पे स्पेस खोलनी होगी ताकि वो बच्चे भी यहाँ पे आपका आके खेल सकें। उनका भी हक है। आप अपने स्कूल टाइम से अलग टाइम इन लोगों को वक्त दें कि आप अपनी टीमों को लेके, अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ पे आके खिलाएं, क्योंकि अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, उनका दिमाग नशो नमा नहीं पाएगा। इस कौम के, मुल्क के बच्चों के दिमाग आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे, उनको जनाब चोर सियासतदान मिलेंगे, उनको डाकू सियासतदान मिलेंगे, उनको जनाब फोबियाज वाले लोग मिलेंगे, उनको बहुत सारी ज़हनी जिस्मानी अमराज वाले जो बच्चे मिलेंगे, जो मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह होंगे। इस मुल्क का मुफाद, इस मुल्क का फ़ायदा, इस मुल्क की तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की बच्चों के खेल कूद में पहना है, उनकी फ़िज़िकली फ़िटनेस में पहना है। खेल कूद के मैदानों की वजह से आज अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने मुल्क का ओलंपिक्स में नाम रोशन किया, और यकीनी तौर पे अरशद नदीम के बाद बहुत सारे वालिदैन इस तरफ मुतवज्जा हुए हैं
कि खेलों में भी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ पार्क्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे वो गेमें, वो प्लेज़ बच्चे खेल रहे हैं जो पहले पाकिस्तान या हिंदुस्तान जैसे मालिक में उनका रिवाज नहीं था, सिवाय क्रिकेट, हॉकी वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी जो गेम्स हैं वो बच्चे कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में ये ममालक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या दीगर ममालक हैं, ये दीगर बहुत सारी जो ओलंपिक्स गेम्स हैं उनमें अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे। तो यूँ हम सब मिल के, ख़ासकर सिविल सोसाइटी, अपने छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के लिए खेल के मैदान आबाद करने होंगे। और सिटी एरियाज़ में जहाँ मैदान नहीं है और जो मैदान अवेलेबल हैं, जो मुख्तलिफ़ स्कूलों या जो प्राइवेट इदारों के पास हैं, उनको बच्चों के खेलने के लिए मसावी हकूक़ की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर ये जगह खोलनी होंगी ताकि इस कौम के बच्चे, इस मुल्क के बच्चे खेलों में हिस्सा ले सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।